जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत ने अभी कुछ दिनों पहले जावेद अख्तर साहब की तारीफ करी थी। तारीफ ही नहीं बल्कि तारीफों में कई सारे पुल बांध दिए थे। कई लोगों ने उस बात को हैरानी से लिया था और हैरानी से लेने का उस बात को अपना कारण भी था। दरअसल जावेद अख्तर और कंगना रनौत दोनों की ट्यूनिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। ऋतिक रोशन के ऊपर एक मामला हुआ था जिसके कारण से जावेद अख्तर ने कंगना के ऊपर डिफेमेशन का, मानहानि का केस करके रखा हुआ है। केस काफ़ी लंबे समय से चल भी रहा है। इन सब के बावजूद जब जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर कुछ बातें पाकिस्तानियों को सुना दी, उसके बाद कंगना ने इनकी तारीफों में पुल बांध दी। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब से कंगना के इस रिएक्शन के बारे में बात कही गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको छोड़िए और आगे बढ़िए। पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित फैज़ फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद गीतकार जावेद अख्तर हिंदुस्तान लौट आए। कार्यक्रम के दौरान जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर आईना भी दिखाया, जिसे लेकर देश भर में उनकी तारीफें हुई। यहाँ तक कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उनकी तारीफ कर डाली। हिंदुस्तान लौटने के बाद एनडीटीवी ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया। इस दौरान एंकर ने उनसे कंगना रनौत की तारीफ के बारे में सवाल किया, जिसे पहले तो जावेद अख्तर ने इग्नोर कर दिया। लेकिन एंकर ने जब दोबारा उनसे पूछा, जाहिर सी बात है वो टीआरपी चाह रहा था, तो एंकर ने जब दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कंगना को वो ज़रूरी नहीं समझते। दरअसल लाहौर में फैज़ फेस्टिवल के दौरान जावेद अख्तर द्वारा दिए गए बयान का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। एनडीटीवी ने इसी को लेकर जावेद अख्तर का इंटरव्यू भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिए गए इंटरव्यू के दौरान उनसे पाकिस्तान से जुड़े कई सवाल किए गए। इसी दौरान एंकर ने उनसे कंगना द्वारा किए गए उस ट्वीट के बारे में ही पूछा जिसमें कंगना जावेद अख्तर की तारीफ कर रही थी। इसी पर गीतकार ने जवाब दिया कि सोचे मत, मैं कंगना को बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं मानता, तो उनकी टिप्पणी मेरे लिए ज़रूरी कैसे हो सकती है। उनके बारे में भूल जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में आयोजित फैज़ फेस्टिवल में एक सवाल का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा था कि हिंदुस्तान में नुसरत फ़तेह अली खान और मेहंदी हसन के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन आपके मुल्क में लता मंगेशकर का एक भी फंक्शन नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फ़िज़ा इतनी गर्म है, उसको थोड़ा कम होना चाहिए। जावेद अख्तर ने आगे कहा था कि हम बम्बई के लोग हैं, हमने देखा कि हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। हमलावर नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, हमलावर आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं, और ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी के ऊपर अभिनेत्री कंगना ने जावेद अख्तर के बयान की तारीफ करी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि जब मैं जावेद साहब की कविताएं सुनती हूँ तो लगता है कि माँ सरस्वती की इन पर कैसी कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ हो। जय हिंद जावेद साहब घर में घुसकर मार दिए। अब बता दें कि कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस भी किया हुआ है। कंगना भी कई मौक़ों पर जावेद अख्तर के खिलाफ बोलती हुई सुनाई देती है, क्योंकि जावेद अख्तर के कुछ एक बयान इस तरह के सामने आ ही जाते हैं जिसमें कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं कि कई लोग उनकी बात से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं। अब इसी ट्वीट के ऊपर काफ़ी लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और पब्लिक साफ तौर पर जावेद अख्तर को बता भी रही है कि भैया, मतलब कई लोग हैं जो कि उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, कई लोग हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि नहीं, जावेद साहब ने ये तो बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं बोली। हम भी ट्विटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ बात हुई। तो ये है वो एनडीटीवी का ट्वीट जिसमें कि जावेद अख्तर को हम कहते हुए सुन सकते हैं। I don't consider Kangana of importance. How can she? आई डोंट कंसिडर कंगना एज इम्पॉर्टेंट। अब इसके ऊपर हम देखें तो रैंडम इंडिया ने लिखा है कि ये फुल सपोर्ट टू जावेद ऑन दिस। अभी रैंडम इंडिया ने भी कुछ दिनों पहले कैरी मिनाटी के ऊपर भी एक रेड कराई थी, जिसके की बाद कैरी मिनाटी ने भी हालांकि माफ़ी मांगी थी और अब उन्होंने इस बारे में भी बोला है। अनिल लिखते हैं कि इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड publicity is publicity, there is no distinction between positive and negative publicity. कंगना thrived on negative publicity and can't be taken seriously by anymore. मतलब कि एक समय था कि जब उन्होंने नेगेटिविटी को काफ़ी ज़्यादा अपना हथियार बनाया था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। राकेश लिखते हैं, राइटिस्ट कंगना मेक्स सेंस बट लेफ्टिस्ट जावेद अख्तर शोज एरोगेंस, एट द एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, इट्स मी वर्सेज इट्स यू। मतलब कि इनका कहना है कि भाई कंगना ने तो जेनरोसिटी दिखाई थी, लेकिन आपने एरोगेंस दिखा दी। रावण ने लिखा है कि कमॉन सर प्लीज़ टेल समथिंग सो दैट आई। अच्छा, ये एंकर को लेकर लिख रहे हैं कि एंकर जो था बार बार उंगली कर रहा था कि भैया कुछ तो ऐसा बोल दो कि हमारे शो की टीआरपी बढ़ जाए। वो लिटरली ऐसा फील भी हो रहा था वहाँ पर। सुरेंद्र सिंह ने लिखा है कि लवली, अनदर ब्रिलियंट स्टेटमेंट मेड बाय जावेद अख्तर सर, वन शुड हैव द विजडम ऑफ सीइंग थ्रू सच टॉक्सिक पीपल एज इफ दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट। मतलब कि कंगना इतनी टॉक्सिक है कि उसका एग्जिस्टेंस ही किसी मतलब का नहीं। सारिया खान ने लिखा है कि सर्टेनली ही हैज़ टू जस्टिफाई हिज विजिट, अदरवाइज ही कांट स्टे इन इंडिया। ये मोहतरमा पाकिस्तानी लग रही हैं। खैर, वैभव ने लिखा है कि यस शी इज़ एन आउटसाइडर, हाउ कैन शी बी इम्पॉर्टेंट। कंगना एक आउटसाइडर है तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकती। आई ऑलवेज लव्ड हिज स्टाइल एंड एलिगेंस, दिस इज़ एन एपिक फ्रॉम जावेद अख्तर, आई डोंट कंसिडर हर इम्पॉर्टेंट। एक नंबर जवाब। तो जावेद अख्तर के सपोर्ट में यहाँ पर कई सारे लोग उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया जावेद अख्तर साहब ने जो भी कुछ बात कही है वो काफ़ी सही कही है।
तो जावेद अख्तर जी ने जो ये पाकिस्तान में जाकर बयान दिया उसके ऊपर भी अब काफ़ी बवाल हो गया है। पाकिस्तान के जो कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जावेद अख्तर साहब को खरी खोटी सुना रहे हैं कि यार आप आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि हम तो आपकी मेहमान नवाजी में लगे हुए थे। कई लोग अब ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई भारत भी पाकिस्तान में काफ़ी कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कंगना तारीफ़ कर रही थी, पूजा भट्ट तो पाकिस्तानियों की तारीफ़ कर रही थी। तो अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं जावेद अख्तर साहब के इस बयान के ऊपर। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।